हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के नेमली दो कॉन्स्टिट्यूट्स रहते हैं, उसमें दो मेन पार्ट्स रहते हैं जो कि कटायन और अनायन। अब कटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, जिसको बेसिक रेडिकल भी बोला जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में चार्ट देखा था, ये चार्ट में देखिए बेसिक रेडिकल देख रहे हैं, और बेसिक रेडिकल में सभी कौन से चार्ज वाले हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इसको हम कटायन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एसिडिक रेडिकल से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, जिसमें सभी निगेटिव चार्जेस रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं अनायन, ठीक है। तो कटायन और अनायन, इसके बीच में अगर जो बॉन्डिंग फॉर्म हो गई तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो यही है आयोनिक कंपाउंड कि जो कटायन और अनायन से फॉर्म होगा। ओके, सो आयोनिक कंपाउंड किससे फॉर्म होता है? कटायन और अनायन से। कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और अनायन यानी कि निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव और निगेटिव ये चार्जेस दे आर अपोजिट, पॉजिटिव एंड निगेटिव आर अपोजिट टू ईच अदर, और इसलिए जो भी अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को एक में को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में क्या रहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसलिए वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए वो बॉन्ड बन जाता है कि निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड ये फॉर्म होता है। अब ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होगा वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। सो एक एग्जांपल देंगे, हम लेंगे सोडियम और क्लोरीन का। अब सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सो जिसका एटॉमिक नंबर था 11, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 281। ओके, अब हम इसकी डायग्राम अगर काट कर निकाल कर देखेंगे तो सोडियम का ये न्यूक्लियस, इसके आसपास फर्स्ट जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जो थर्ड शेल है एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो ऐसे में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में जितने उसके, हमको पता है कि उसका फॉर्मूला रहता है ना क्या? 2n² के जितना जो नंबर का शेल है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट के शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये क्या कोशिश करता है? सोडियम लास्ट के शेल को भरने की कोशिश करता है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7। तब इसका लास्ट का शेल ये फिलअप हो जाएगा और तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा। हर एलिमेंट ये स्टेबल होने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से अच्छा वो क्या करेगा बताया क्या? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा सीधा सीधा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देना उसको फायदे का सौदा है ना। 7 इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है? इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वो देने की कोशिश करेगा, और वो क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है उसके आउटर मोस्ट शेल से, +1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया बाहर, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है बाहर। ये 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक देने के बाद अब ये मस्त 2 शेल अच्छे से फुलफिल हो गए और ये स्टेबल हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? निगेटिव। और एक निगेटिव चार्ज कम हो गया तो फिर ये सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 निगेटिव चार्ज कम हो गया तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव रेडिकल, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है सोडियम पर। अब दूसरा एलिमेंट हम देखेंगे
क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288 + 2 10, 10 - 17 - 10 7, 287। समझ में आ रहा है। अब इसका हम डायग्राम निकाल कर देखेंगे। तो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस, उसके बाहर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसको कितने चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, पूरे के पूरे 8 चाहिए ना यहाँ पर, तो कितने कम है, 1, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर खाली है। तो ये कोशिश क्या करता है पता है क्या, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद ले ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए उसको कितनी पावर लगेगी, और वो इजीली छोड़ेगा क्या, आपके पास 9 रुपये है तो आप क्या करेंगे, 1 रुपया लेने की कोशिश करेंगे, जब 10 की आपके पास नोट हो जाएगी, 9 रुपये दे देना अच्छी बात है क्या, नहीं, 1 रुपया ले लेना अच्छी बात है। तो वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये कहीं से ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर देता है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये +1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपने पास, खुद के पास 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज। सो निगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्लोरीन 1 निगेटिव चार्ज अगर लेता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। आ रहा है समझ में। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया ना। सो ऐसे ये निगेटिव रेडिकल हो जाता है, जिसको एसिडिक रेडिकल बोलेंगे हम, है ना, पिछले वीडियो के चार्ट में हमने देखा था। तब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली थी, ये सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया था, वो ये क्लोरीन कैप्चर कर लेता है। ठीक है। और ऐसे करने के बाद अब थोड़ा सा आपको फास्ट में बता देता हूँ। ये अंदर के 2 शेल तो निकालूंगा नहीं, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, बाहर का शेल ही ड्रॉ करूँगा। तो ये सोडियम जिसकी फर्स्ट सेकंड शेल कंप्लीट थी, थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, और ये क्लोरीन जिसकी फर्स्ट सेकंड शेल कंप्लीट थी, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है। अब पॉजिटिव चार्ज था इस पर निगेटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन हो जाता है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है। और ऐसे सोडियम क्लोराइड ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब ये कंपाउंड किसके वजह से फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन के शेयर से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कौन सा चार्ज आया, प्लस और माइनस। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो, जब प्लस माइनस चार्ज शेयर होता है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। ऐसे करके आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। तो ऐसे सोडियम और क्लोरीन ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल तैयार करते हैं, और ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो ये चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है। ओके। सो इसके आगे है डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।